दुख को सहन करना बहुत कठिन होता है। मैंने सुना है एक रिक्शा चालक था, रिक्शा चलाता था, पांव रिक्शा। अब तो इलेक्ट्रिक रिक्शा आ गए सब। तो पांव रिक्शा चलाता था। कब तक ढोता रहेगा आदमी आदमी को, ये भी एक बड़ा विचित्र है जी। भारत देश बहुत गरीब है, अब भी इसमें बहुत गरीबी है। और ये गरीबी किस कारण से है वो सब तुमको पता है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। गरीबी तो एक है परंतु इसके कारण अनेक है। इस गरीबी के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है, आलस्य भी कारण है। आलसी के पास गरीबी रहती है। अभी हमारे भारत देश में भिखमंगे भी बहुत हैं, भीख मांगने वाले। तुम जहां गाड़ी खड़ी कर दो, रायपुर राजधानी में भी भिखमंगे आ जाते, तुरंत तुम्हारी गाड़ी का शीशा पीटने लगते है, खोल दो शीशा, दे दो, भूखा हूं, पेट पेट। न जाने कितना बड़ा पेट है, पेट पूरा इंडिया गेट है, दिन भर खाते भूखे रहते। हाँ। अब कितना बड़ा अपमान है ये। सोचो कि इस गाड़ी में कौन व्यक्ति बैठा हुआ है, जापान से आया है कि अमेरिका से आया है, हिंदुस्तान का विजिट कर रहा है, और वो कार वहां चौराहे पर लाल बत्ती में खड़ी हो गई, जाम लग गई तो खड़ी है। अब कार को चारों तरफ से बंदर की तरह पीट रहे लोग। खोलो शीशा, खोलो, कुछ दे दो, दे दे, भूख लगी है। अब ये अमेरिका के लोग यहां से मैसेज क्या लेकर जाएंगे, हिंदुस्तान भिखमंगा है। बड़ी बेशर्मी की बात है। जो बच्चे भीख मांग रहे हैं उनके माँ बाप का बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा अपराध है। जब आपके पास में अपने बच्चों को खिलाने के लिए रोटी की व्यवस्था नहीं है तो इतनी भीड़ क्यों पैदा कर रहे हो, जरूरत क्या है? हम लोग बच्चे नहीं पैदा किए हैं, जबकि हम तो 10,000 बच्चों को खिला सकते, इतनी दिमाग में भी क्षमता है, लेकिन एक भी नहीं पैदा किए। जरूरत नहीं है, इतने ज्यादा पैदा हो चुके हैं, 100 साल कोई ना पैदा करे तो भी काम चल जाएगा। और फिर ये मच्छरों की तरह पैदा कर करके डाल दिया है और दूसरे गाड़ी पीट रहे हैं, और फिर ऊपर से एक बच्चा भी लाते हैं हाथ में, है बच्चा ये। और मेरे को शर्म लगती है और ये बेशर्मी। तो मैं तो अपनी गाड़ी में कुछ 10-10 के नोट की गड्डी रखता हूँ, नहीं, और कुछ सिक्के भी रखता हूँ 5-5 के, दे देता हूँ। कभी कभी देने का भी टाइम नहीं है। हमारा हवाई जहाज छूट रहा हो, तुम शीशा पीट रहे हो, ये कर रहे हो। तो हमारे हिंदुस्तान का गौरव कम हो जाता है। विदेश के लोग आकर के यहां से क्या देख कर जाएंगे। और भारत देश में अभी तक मैं जितने देशों में गया हूं, सबसे ज्यादा गंदगी लंका में देखा हूं। लंका 1 नंबर पर गंदगी में। और दुबई में बाहर सफाई तो दिखती है, लेकिन वहां दुबई में बदबू बहुत आती है। पता नहीं वहां खून डाला है, बकरा मुर्गा काटा है कि भैंसा काट दिया, क्या किया है, काहे गंध आ रही। मैं दुबई में गया तो मुझे एक पोपट भाई लेकर के 4 करोड़ की गाड़ी में बिठा करके 400 किलोमीटर दूर ले गए। उनके मन में इच्छा थी चलो कुछ दिखाता हूं आपको, वहां ले गए। अब 400 किलोमीटर की यात्रा में भूख तो लगेगी, काफी टाइम हो गया। फिर उधर से 400 किलोमीटर आना, तो दिखाया। अब भूख लगी, उनको लगी ज्यादा, हमको तो कम लगी। तो उन्होंने कहा कि कुछ ले आते नमकीन। क्या खाएंगे गुरुजी?
तो हमने कहा चना वना ले आओ, नमकीन ले आओ, भुना चना। बोले ठीक है। तो लाए बहुत अच्छे ढंग से। अब 1.5 घंटा तक ढूंढते रहे कहाँ बैठकर खाएंगे। तो जहां वो हमको ले जाते थे तो मैं बोलता था यहाँ बदबू आ रही, चलो यहाँ से। फिर 20 जगह ढूंढा, सब जगह गंध, दुर्गंध, बदबू। तो हमने कहा अभी सिटी से बाहर निकलो। बाहर निकलकर 50 किलोमीटर दूर शहर से बाहर, वहाँ की रोड थी 16 लेन की रोड थी। 16 लेन की रोड के किनारे गाड़ी खड़ी करके गाड़ी में ही खाना पड़ा। अब बाहर कूड़ा कचड़ा तो नहीं दिख रहा, लेकिन बदबू किस चीज की आ रही, गंध आ रही। हो सकता है समुद्र है, उसमें मछली वछली मार मोर के खा खो के टुकड़ा पुकड़ा डालते होंगे। सब लान पार्क में सब गंध आती, सड़ा जैसा कुछ लगता था। तो गंदगी कई प्रकार की। हिंदुस्तान में गंदगी तो अब बहुत कम हो चुकी है, बहुत समझदार लोग हो गए। हिंदुस्तान की नर नारियों को व्यास गादी प्रणाम करती है। काफी शुद्धता सफाई लोगों में आ चुकी है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं बहुत। अभी कहीं देहातों में गंदगी हो तो हो, पता नहीं मुझे। कितनी महिलाएं अपनी ही नाक छिनक करके अपनी धोती में चिपका लेती। फिर उनके घर यदि मैं पहुंच गया तो मेरे चरण पखारती हैं और उसी नाक चिपकी हुई धोती से मेरे पैर पोंछ देती हैं कि थोड़ा माल आप भी ले जाओ गुरुदेव, ये रिजर्व कंपनी का माल है। अब मेरा साधु मना करता, अरे इसमें मत पहुंचना मत पहुंचना। अरे बोले बिल्कुल ये चीज कहीं मिलेगी नहीं। कितने पुरुषों को भी देखता हूं, नाक की रिमट निकाल कर फेंकेंगे, जो शेष बचेगी पीछे पेंट में पहुंच लेंगे। अब वो सूख गई तो सफेद चांदी जैसे चमकती है। ये पेंट रेमट पोंछने के लिए, ये रजाई में गंदगी पोंछने के लिए। और ये भी याद रखना, जो व्यक्ति सफाई ज्यादा रखता, आज एक सिंपल फार्मूला बताता हूं। आपके नेताओं में सबसे अधिक सफाई पर ध्यान किस नेता का आज तक रहा है? बोल दो जल्दी। नरेंद्र मोदी। तो ये नरेंद्र मोदी कौन है? देश का। इतना डरे हुए क्यों? जोर से हाँ, इतना डांटते क्यों हो? डांट कर क्यों? डर कर भी मत बोलो, डांट कर भी मत बोलो, प्रेम से बोलो। कौन है नरेंद्र मोदी? कहां के? लंका के कि हिंदुस्तान के? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। उनकी हिस्ट्री क्या है? मैं उनके घर गया हूं, इसी बरसात में गया था मैं। तो वहां देखा मैंने 17 फीट चौड़ा है मकान उनका, और 25-30 फीट लंबा होगा। बहुत पुराना, छोटा। उसके ऊपर लिखा हुआ है राम कबीर। ये मोदी जो है कबीरपंथी है। ये बहुत बड़ी बात है, हमने जड़ में पता लगाया। तो उनका भाई मिला मुझे, चचेरा भाई। उससे सब पूछा, और उनके बचपन के मित्र दशरथ भाई मिले, सब बात किया मैंने। तो बोले मोदी जी बहुत संकल्पवान बचपन से थे, और बचपन से सफाई बहुत रखते थे। वो गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा, जिसकी मां मजदूरी करने जाती थी, दूसरों के यहां बर्तन आदि मांजती धोती थी। आज उसके अंदर, अभी आपने बताया है, सबसे ज्यादा सफाई शुद्धता उसके पास है। वो खुद साफ रहता है और पूरे देश की सफाई पर उसका ध्यान है। जिसको श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं शुचि। शुचि माने शुद्धता, पवित्रता। और जिसको विदुर जी कहते हैं शौचम। शौचम माने पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो शुद्धता रखता है, स्वच्छता रखता है, पवित्रता रखता है, वो फिर गरीब नहीं रहता है और एक क्लास का मनुष्य बनता है। सफाई और शुद्धता के कारण ही आज मोदी जी क्या है? वो प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं।
और आपने एक चीज और देखा होगा, इस हमारे कबीर पंथ में आप देख लो, विचार करो, इसमें जब शुरू में मैं संत हुआ तो हमारे यहाँ भी बड़ी गरीबाई का मामला था, हमारे आश्रम पर बहुत गरीबाई। सन 87 से सन 94 8 मार्च तक पीठ पर गठरी लाद कर हम और हाथ में कमंडल में पानी भर के 20 किलोमीटर रोज सुबह सुबह चलकर दूसरे गांव जाकर वहां सत्संग करते थे। ये था, इतने साल में चला, लेकिन सफाई खूब रखता था बचपन से ही, और साधु बना तो और डबल सफाई। और सफाई करने से, शुद्धता रखने से, स्वच्छता पर ध्यान रखने से, कचरा गंदगी न रखने से इस कबीर पंथ में ये मुस्तफाबाद आश्रम जो नेपाल बॉर्डर पर है, ये सबसे पीछे था, सबसे नीचे था। आज वो आश्रम प्रचार प्रसार में 1 नंबर पर पहुंच गया। धन्यवाद सब इंस्पेक्टर दरोगा जी को, भोपाल के पुलिस दरोगा हैं, ये मेरी सेवा में रहते महान हैं, बहुत ज्यादा श्रद्धा है। आप भोपाल कंट्रोल रूम संभालते थे, राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश में। बैठिए। धन्यवाद। श्री अर्जुन सिंह रघुवंशी। मैं निवेदन करूंगा आपसे, यदि तुम चाहते हो कि मैं उन्नति करूं, टॉप पर पहुंचूं, तो आप एक काम आज से सीख लो, ये महिलाएं भी और पुरुष भी। सफाई, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता, इसको बस करना शुरू करो। घर में कहीं कचरा नहीं रहना चाहिए, गंदगी नहीं रहना चाहिए, कपड़े भी साफ होना चाहिए, चादर भी साफ होना चाहिए, द्वार भी साफ रहना चाहिए। फिर देख लेना 1 नंबर पर पहुंचोगे तुम, चाहे जिस फील्ड में काम कर रहे हो। अच्छा, इस बात पर भी मैंने ध्यान इसी साल दिया कि स्वच्छता का क्या परिणाम है। आप बिजनेस में भी सफल होना चाहते हो, ये एक जी जागरण कोई चैनल है, जी जागरण है। आज के 20 वर्ष पहले जी जागरण चैनल में मैं गया था कि टीवी में प्रवचन लाना है, तो अपने शिष्यों को लेकर मैं गया। उसका जो मालिक है वो बॉम्बे में रहता है, लेकिन उसका ऑफिस जो है नोएडा में है। तो नोएडा गया। ये लोग सब नोएडा से आए हैं, आस्था चैनल वाले। देख लो इधर मुंह घुमा के, आस्था चैनल, आस्था, हाँ मुस्करा दे ये वो भी शर्माता है। ये इनको बहुत आशीर्वाद है। ये साधारण बच्चे नहीं हैं, ये भक्त हैं। मैं आस्था ऑफिस में गया हूँ, चैनल में गया, ये बाबा रामदेव का चैनल है। तो वहाँ करीब करीब 30-40 अधिकारी कर्मचारी रहते हैं। तो वे सब थोड़ी देर काम बंद करके मेरे पास इकट्ठे होते हैं, थोड़ा प्रवचन सुनते हैं, प्रसाद देता हूँ और बहुत प्रेम करते हैं। और वहाँ के जो डायरेक्टर हैं प्रमोद जोशी जी, वो भी बात करते हैं और सभी लोग प्रेम करते हैं। और हमारा प्रसारण भी थोड़ा रियायत में करते हैं, रियायत रखते हैं, प्रेम मानते और कहते हैं आपके गुरुजी मजेदार प्रवचन सुनाते हैं। तो मैं जी जागरण में गया था। तो वहाँ जब आगे मैं बढ़ा, ऊपर चढ़ा, फिर आगे बढ़ा, तो फिर मैं हुआ खड़ा, तो पीछे मुड़ा, तो देखा एक आश्चर्यजनक चीज। एक आदमी बहुत लंबा, फर्श को पोंछने वाला, हाथ में डंडा उसको पकड़ के मेरे पीछे खड़ा। तो हमने कहा तुम पीछे क्यों खड़े हो? बोले आप जहाँ पांव रखोगे वहाँ गंदगी हो जाएगी, ये साधु सब जहाँ पांव रखेंगे गंदगी हो जाएगी। तो हमने कहा पांव रखा, गंदगी दिखती नहीं। बोले ये ऐसी गंदगी है जो दिखती नहीं पर होती है। तो यहाँ ड्यूटी है कि जो भी आए उसके पीछे पीछे पोंछा लगना चाहिए।
पीछे पीछे पोछा लग रहा था। तो हमने कहा इसका मालिक यहाँ कभी आता है? बोले साल में केवल एक बार, बॉम्बे से ही संचालित होता है। तो हमने कहा ये तो स्वर्ग जैसा ऑफिस है। स्वर्ग, ये जो डोम लगा हुआ है ना, इससे भी 4-5 गुनी बड़ी जगह में वो ऑफिस बना हुआ है, पक्का बिल्डिंग फर्स्ट क्लास। अब एक भी कण नहीं कचड़े पचड़े का। तो उसका जो अधिकारी मिला उसने बताया ये सफाई शुद्धता के कारण ही हमारा मालिक जो है आज अरबपति बना हुआ है, अरबपति। अब इतनी कहानी सुन करके कितने लोग सफाई शुद्धता के लिए चेतना जागृत हो गई? कितने लोगों की? सबकी जागृत हो गई कि नहीं? हाथ उठाकर बताओ, जागृत हो गई? दोनों हाथ उठाओ। अब मैलुआ मत रहना। गाड़ी को भी साफ सुथरा रखो, और साफ सुथरा अगर आपके कपड़े हैं। जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, पैदल था, तो रायबरेली में एक भक्त के यहाँ गया, तो उसके यहाँ से निकल करके किसी की गाड़ी खड़ी थी किसी के द्वार पर, तो उसको मैं देखने लगा, पैदल परिक्रमा कर देख रहा था। तो उस घर से एक आदमी निकला लंबा सा, तो बोला क्या दान लेने आए हो? तो हमने कहा हाँ कोई देता है तो ले लेते हैं। वो नहीं समझा मेरी गाड़ी देखने आए, तो उसने 500 रुपये दान दिए, तो दान भी ले लिया। और फिर हम लोग वापस आए तो आपस में हंस रहे थे, गए थे तो गाड़ी देखने दान भी मिल गया, चलो ठीक है। दूसरे दिन वो आदमी फिर मिला, बोला फिर दान लेने आए क्या? तो हमने कहा दे दोगे तो ले लेंगे। बोले मैंने तो इसलिए दान दिया था कि आपके इतने सुंदर साफ सुथरे कपड़े देख करके, आपकी सफाई शुद्धता देख करके, और आपने दान लिया फिर हाथ धोया ये देख करके हमारे मन में श्रद्धा पैदा हो गई कि कोई महान संत है इतना साफ सुथरा रहता है। सफाई शुद्धता जहां रहती है वहां लक्ष्मी का निवास रहता है, वहां लक्ष्य भी पूरे रहते हैं। और सफाई शुद्धता वही रहती है जहां आलस्य नहीं रहता है। आलस्य होगा सफाई हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, चाहे कार्यालय बनाना और चाहे आप अपना घर बनाना, बहुत साफ सुथरा रखना। अपने रजाई गद्दे भी थोड़ा सफाई का ध्यान रखना। और सत्संग में आना, यहां भी सफाई का ध्यान रखना। यहां चना के बूट लेकर मत आना, जो चना के बूट तोड़ तोड़ कर खाओ, यहां कचड़ा फैलाओ, तब तो यहां भी दरिद्र आ जाएगा मंडप के अंदर। यहां गंदगी मत फैला। कितने लोग एक पंथ दो काज, मैंने बहुत देखा, चना के बूट लेकर आते हैं। बूट बोलते ना उसको, हैं? चना बूट। मेरे को मालूम नहीं तो चना के बूट बताता, चना बूट। और उसको फोड़ फोड़ के दाना खाते रहते, प्रवचन भी सुनते रहते, एक पंथ दो काज, और कचड़ा उसमें फैलाते रहते। सत्संग स्थल में कचड़ा मत फैलाइए। अगर कहीं कचड़ा पड़ा है उसको उठाकर बाहर फेंकिए, जेब में रख लीजिए फिलहाल, कचड़ा मत फैलाइए। मंदिर में जाओ कचड़ा मत फैलाओ, तीर्थों में जाओ कचड़ा मत फैलाओ। ये राजिम तीर्थ है। यहाँ पर जब मेला होता ना, 1 लाख लोग तो कचड़ा फैलाने का काम करते हैं और 1000 कर्मचारी कचड़ा साफ करने का काम करते हैं। तो फैलाने वाले 1 लाख, साफ करने वाले 1000, सफाई कैसे होगी? बहुत मुश्किल विषय। सबकी चेतना जागृत होनी चाहिए कि हमको सफाई करना है, तब सफाई हो सकती है। अभी मोदी जी के स्वच्छता की टीम में जो एक मेन आदमी काम करता है, वो तराना के सत्संग में उज्जैन में हमारे पास आया, बोला मैं उनकी टीम का मेन आदमी हूँ। और उसने प्रवचन सुना तो बोला मैं आपसे जुड़ना चाहता। हमने कहा तुम क्यों जुड़ोगे, मोदी जी को ही जोड़ो डायरेक्ट ना, सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान तो मैं चला रहा हूँ। बोले वही तो प्रवचन सुन करके मैं दंग रह गया कि आपको अगर मोदी जी एक बार भी देख लेंगे इस तरह से, तो पूरा वह आपको अपना लेंगे कि ये आदमी मेरा काम कर रहा है।
साधु महात्मा तो सरकार का भी काम करता है और साधु महात्मा समाज का भी काम करता है और साधु महात्मा तुम्हारे घर की उलझनों को भी समाप्त करने का काम करता है। ये संत महात्मा जो वास्तविक संत है, महान संत है, प्रखर संत है, वो संत पूरी सृष्टि के सभी लोगों का कुछ न कुछ योगदान करता रहता है, सहयोग करता रहता है। उसकी वाणी से न जाने कितने लोगों में बदलाव आता है, चेंजिंग आती है और संसार स्वर्ग बनता है। कुचेलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासिनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्ता मिते शयानम विमोच्यति श्री यदि चक्रपाणी। चाणक्य से किसी ने पूछा है, लक्ष्मी किसको छोड़कर चली जाती है, कौन लोग गरीब दरिद्र हो जाते हैं? तो चाणक्य ने बताया कि जो मैले वस्त्र पहनते हैं, कुचेलिनम, जिनके कपड़ों में मैल लगा रहता है, उनको लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। इसलिए कभी मैले कपड़े मत पहनो। दंतमलोपधारिणम, और जिनको दांतों पर मैल लगा रहता है, मंजन ब्रश नहीं करते, मुखारी नहीं करते, और उनसे कोई कहे भी कि मुखारी क्यों नहीं करते, मुखारी कर लो, दातून कर लो, मंजन ब्रश कर लो, तो बोलते हैं भैंस कभी नहीं मंजन ब्रश करती, तो क्या फर्क पड़ता है? तो उनसे पूछो क्या तुम भैंस हो, तो बोलते क्या इसमें कोई संदेह है? तो भैंस भी बनने को तैयार है और मंजन ब्रश नहीं करेंगे। दांतों को भी साफ रखो, आंखों को साफ रखो, नाखून साफ रखो, समय पर कटिंग भी करो। ज्यादा आफा काफा लाफा जाफा में मत फंसो। ये मत सोचो ये पूरा संसार तुम ही लाद कर चल रहे हो। कितनी महिलाएं ये सोचती ये घर पूरा मेरे ऊपर लदा हुआ है, मैं ही इसको खींच रही हूं। कुछ नहीं, ये खाली भ्रम है तुम्हारा। एक शिक्षक था, वो बड़ा परेशान रहता था, तो उसके मित्रों ने पूछा कि इतना परेशान रहते हो, कभी खुश होते ही नहीं, हंसते ही नहीं, मुस्कुराते भी नहीं, क्या बात क्या है? तो उसने कहा इतने बड़े घर का लोड मेरे ऊपर है, परिवार का लोड, बिजनेस का लोड, सर्विस का लोड, ओवरलोड है सब। ये घर मेरी वजह से चल रहा है। तो उनका मित्र एक संत के पास लेकर गया, शिक्षक को, और संत जिसे बताया कि इनके ऊपर बहुत लोड है, ओवरलोड है, तो इनको कुछ ज्ञान दे दीजिए। तो संत जी ने कहा ज्ञान देने और ज्ञान लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप जो है 6 महीना आना जाना करो मेरे आश्रम पर। तो शिक्षक 6 महीना हफ्ते में 2-3 बार कभी कभी आता जाता था। 6 महीने बाद उस आश्रम के गुरु ने कहा कि एक काम करो, 2 साल के लिए तुमको ये प्रदेश छोड़ना है और बिना बताए बिना कहे घर से निकल जाना है, ये आश्रम से निकल जाओ, दूसरे प्रदेश में शिफ्ट कर दूंगा और 2 साल बात भी मत करना, आना भी मत, फिर आप देखना। तो 2 साल के लिए वो चले गए दूसरे प्रदेश को। अब इधर महात्मा जी क्या करते हैं, जंगल में आश्रम था, वो महात्मा जी जाते हैं उनके घर और कहते हैं दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके घर के जो शिक्षक जी थे, हमारे आश्रम आते जाते थे, कल उनको एक जंगल से शेर आया, उठा ले गया और मारकर खा गया। पता नहीं कहाँ लाश ले गया उनकी। घर के लोग रोने धोने लगे, क्योंकि उस शिक्षक की नौकरी से ही सबका खर्चा चलता था। रोए धोए बहुत दुखी हुए, 2-4 दिन रोए, 10 दिन रोए। उसके बाद सोच विचार किया, फिर काम करने लगे अपना अपना। लड़का भी पढ़ने लगा, कंपटीशन दिया तो लड़का डॉक्टर बन गया। दूसरा लड़का पढ़ने लगा, कंपटीशन दिया तो वो शिक्षक बन गया। बेटी वो भी नर्स बन गई और उसकी शादी भी कर दिया। सब ठीक ठाक चलने लगा।
पिताजी की याद भूल गई और सब पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया। मकान भी सुधार लिया, कार भी ले आए। महात्मा जी 2 साल के बाद उस व्यक्ति को बुला कर लाए और घर में अचानक लाए। कहा अब देख लो यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा कि नहीं? बोले ठीक ठाक चल रहा है। घर के लोग अचानक देखे तो बोले महात्मा जी आपने तो बताया था शेर खा गया, ये कहाँ से जिंदा हो गया? बोले इसको कोई नहीं खाया था, इसको तो चिंता खाए जा रही थी, टेंशन खाए जा रही थी। उससे बचाने के लिए मैंने योजना बनाई थी। 2 साल इसको गायब कर दिया था और अब लेकर आया हूँ, इसको दिखा रहा हूँ कि तेरे 2 साल यहाँ ना आने पर, ना रहने पर भी यहाँ की व्यवस्था उससे अच्छी हुई कि नहीं हुई। इसलिए इतना तुम टेंशन क्यों लेते हो? दुनिया में कितने लोग जन्मे, कितने लोग बड़े हुए, कितने लोग खड़े हुए और कितने लोग क्या क्या काम किए, मर गए, चले गए। लेकिन दुनिया सबके मर जाने के बाद भी ज्यों की त्यों चल रही है कि नहीं चल रही है? तुम्हारे बाप से अच्छा तुमने मकान बनाया है, तुमसे अच्छा तुम्हारे बेटे मकान बनाने वाले हैं। इतनी टेंशन क्यों लेते हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां भी टेंशन शायद करती होगी मेरे बेटों का क्या होगा, लेकिन शायद उसने टेंशन नहीं किया है, इसलिए उसने 6 पुत्रों को जन्म दिया। 6 भाई है ये, क्या बात, आधा दर्जन। मजदूरी करके उनको पाला। छोड़ो टेंशन, जिंदा रहे इतने बहुत है। क्या उसको पता था मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा? आज प्रधानमंत्री बना और प्रधानमंत्री बन करके भी अपनी मां को भूला नहीं। मां से आशीर्वाद लेने जाते हैं, मां के पैर छूते हैं, मां के साथ भोजन खाते हैं और जब चलते हैं वहां से तो मां उनको 100 रुपये देती है कि जाओ दिल्ली में खर्च कर लेना, कुछ काम आ जाएगा। वो 100 रुपये भी लेकर दिल्ली पहुंच जाते हैं। याद रखना, अगर कोई बहुत बड़े नेता ने, प्रधानमंत्री ने अपनी मां का सम्मान करना पूरे विश्व को सिखाया है तो उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। उसको हम धन्यवाद देते हैं। अन्यथा कितने लोगों को छोटी सी नौकरी मिल जाती है तो अपनी मां को भूल जाते हैं। छोटा सा पद प्रतिष्ठा मिल जाती है, छोटा सा कोई पद मिल गया, विधायक बन गए, वो अपनी मां को भूल जाते, पिताजी को भूल जाते, परिवार को भूल जाते। इतना अहंकार आ जाता है, कहते उनके साथ बैठने में भी हमारी इमेज डाउन हो जाएगी। तो उनसे पैदा होने में तेरी इमेज नहीं डाउन हुई थी? वहां से पैदा क्यों हुआ? तू इमेज डाउन होगी। दारू पीने में इमेज डाउन नहीं हो रही है, अंडा खाने में इमेज डाउन नहीं हो रही है, वेश्यालय व्यभिचार करने में इमेज डाउन नहीं हो रही, जुआ खेलने में, और इसमें इमेज डाउन हो जाएगी। माँ के पैर छूने में, बाप के पैर छूने में इमेज डाउन हो जाएगी। स्वार्थ हो तो दुनिया भर में पैर छूओगे जा करके, और इसमें पैर छू लोगे माँ के तो इमेज डाउन हो जाएगी। क्या लोगों की सोच है। रायबरेली में मैं एक गांव में सत्संग करने गया तो एक लड़का मेरी सेवा में ड्यूटी में था, तो बड़ा दुखी दिख रहा था। तो मैंने कहा दुखी क्यों हो? बोले मेरे चाचा कलेक्टर हैं। तो हमने कहा तो खुश होना चाहिए। बोले आप मेरे मकान में आए रहे। तो हमने कहा क्या मेरे रहने से दुख हो तो मैं निकल जाऊं दूसरे मकान में रह लूं? बोले नहीं नहीं, आपके रहने से खुशी, दुख इस बात का है मेरा चाचा कलेक्टर है, हम लोगों के पास वो आते भी नहीं है, मिलते भी नहीं है। तो हमने कहा तो तुम चले जाया करो उनके यहाँ। बोले हम जाते हैं तो वहाँ बोलते ही नहीं, तो अब जाना भी बंद कर दिए हैं। तो हमने कहा कुछ मदद करते हैं। बोले मदद? पूरा दुखी कर दिया मेरे चाचा ने, कलेक्टर है। अगर गांव आ जाते गुरुदेव, कुछ न देते तो भी हमारा सम्मान बढ़ जाता, लेकिन उलट के हम लोगों से नाराज रहते हैं। अब ये क्या सवाल है? किसी के परिवार का व्यक्ति कलेक्टर हो जाए। कल हमारे श्री लखनलाल सिन्हा जी एक व्यक्ति को लेकर आए थे, उस सिंधी परिवार के हैं, बता रहे थे इनका लड़का कलेक्टर बनने जा रहा है। बोले मेरे खास मित्र हैं, लड़का कलेक्टर बनने जा रहा है। अब माँ बाप को कितनी खुशी है, चाचा चाची को खुशी है, भाई बहन को खुशी है। अब कलेक्टर बन जाए फिर वो किसी को मिले ही ना, बात भी ना करे, लौट के आए ना, तब तो बहुत बड़े दुख की बात हो गई। याद रखना, तुम किसको क्या दे सकते हो? कुछ नहीं दे सकते हो, केवल अहंकार दिखा सकते हो। याद रखना, अगर तुम कलेक्टर हो, बैरिस्टर हो और कुछ भी हो, प्रधानमंत्री हो, लेकिन जब अपनी फैमिली के साथ में संप्रीतश्च संभोजनम समकथनम,
प्रेम से बैठकर कथन चर्चा करते हो और प्रेम से बैठकर उनसे प्रेम की बातें करते हो और प्रेम से उनके साथ बैठकर भोजन करते हो, इसी से उनका दिल भर जाता है और मन खुशी हो जाता है। क्या दोगे उनको तुम? कभी कभी मेरा कार्यक्रम हमारी जन्मभूमि में होता है, तो हम जब वहाँ जाते हैं तो सब लोग आते हैं। 34 साल हो गए जन्मभूमि छोड़े, फिर भी मैं सबके नाम बोल देता हूँ। सब बेचारे संकोच में दूर खड़े रहते हैं कि संत जी के पास जाऊँ कि न जाऊँ, तो मैं बुलाता हूँ, आइए आइए कवि जी यहाँ आइए, आप यहाँ आइए, चंद्रिका प्रसाद जी, मदन जी उधर क्यों खड़े इधर हो। तो उनको लगता है इतने बड़े संत हो गए लेकिन स्वभाव और प्रेम वही है, भूले नहीं हैं। और हम लोग अभी इनको देखने आए थे, नाम लेकर पुकार रहे हैं और हम ऐंठ कर वहां रहे तो वो भी सोचेंगे अरे बेकार है। उनसे प्रेम कीजिए। और संसार पूरा प्रेम का भूखा है, ज्ञान का भूखा है, भक्ति का भूखा है। भोजन की भूख तो बहुत थोड़ी है लेकिन प्रेम की भूख बहुत ज्यादा है। भोजन एक टाइम मिले न। उड़ीसा के हमारे भक्त आए हैं, मैंने इनसे शाम को कहा भोजन कर लो, अरे बोले भोजन करेंगे तो आप चले जाओगे दूसरे गांव, तो हम साथ में चलेंगे भोजन वोजन नहीं। तो हमने कहा चलो वहीं कुछ खिला दूंगा। तो परसठी में गया था संतोष साहू के यहाँ, खड़े हो संतोष साहू, और खड़ी हो जाओ उनकी धर्म पत्नी, इनके यहाँ गया था। गांव के लोग भी आ गए, तो इनसे बात तो मैंने किया नहीं था कि कुछ बनाना, पर इन्होंने गुलगुल भजिया बना दिया। ये छत्तीसगढ़ की मशहूर गुलगुल भजिया और बेसन भजिया भी बना दिया, और एक चीज कुछ और रख दिया प्रेम से। तो मैंने 2 गुलगुल खाया और 2 बेसन भजिया खाया, पूरी थाली उड़ीसा वालों के लिए भेजा। हमने कहा तुम माल छको, पूरा भोजन नहीं किए हो। पहली बार उनसे पर्सनल परिचय हमारा हुआ। खड़े हैं उड़ीसा वाले, ये लोग वहां गुलगुल खा के आए और छत्तीसगढ़ का मशहूर नाश्ता है गुलगुल भजिया और टमाटर की चटनी। ये बेजोड़ नाश्ता है, इसमें याद रखना 56 प्रकार के व्यंजन को भी फेल करने वाला नाश्ता है छत्तीसगढ़ का गुलगुल भजिया और टमाटर की चटनी। इसका टेस्ट इतना निराला है और ये केवल छत्तीसगढ़ में मिलती है, और बाकी किसी प्रदेश में ये गुलगुल पुलगुल मिलती ही नहीं। और लगभग मेरे सब भक्तों को भी पता चल गया है कि गुरुदेव को गुलगुल पसंद है, तो गुलगुल भजिया बना देते हैं। और अब तो ऐसा लग रहा मुझे, जब किसी भक्त के यहाँ मैं जाता हूँ तो मुझे गुजरात की याद आती है कि गुजरात में जैसा जलपान स्वल्पाहार आता था, ऐसा छत्तीसगढ़ के भक्त भी बहुत बड़ी व्यवस्था कर देते हैं। बहुत प्रेम है, गुलगुल के साथ साथ और 2 4 10 आइटम सेट करते हैं कि गुरुजी को ये भी खिलाना है। और इतने महान लोग हैं, कुछ लोग मेरे लिए वो क्या बोलते हैं उसको, मेथी के लड्डू भी बना लाते हैं कि मेथी के लड्डू खाओ ताकि आपको ठंडी में न लगे और शुगर भी ना हो। कुछ लोग तिल के लड्डू बना लाते हैं और कुछ लोग गुलगुल भी बनाकर यहाँ लाकर दे देते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ छत्तीसगढ़ के भक्तों को, पूरे भारत देश के भक्तों को, कि मुझे घर से भी ज्यादा सुख भक्तों के साथ मिला, आश्रम से ज्यादा सुविधा भक्तों के यहाँ मिली, और यहाँ कुछ सोचना भी नहीं पड़ता है। और मैं बहुत भक्तों को पाकर भी सुखी हूँ और संत बनकर के महासुखी हूँ। क्यों, कोई आदत वादत है नहीं मेरे में। इलायची तक खाने की आदत नहीं, चाय तक पीने की आदत भी नहीं हो, पीते भी नहीं है, और काफी वाफी भी पीने की कोई आदत नहीं, ना शरबत वरबत, बस सिंपल जीवन, और बहुत सुख मिला। और वास्तव में जो आदतों को जीत लेता है उसके जीवन में सुख
का सागर लहराने लगता है। इसलिए आदतों को जीतो। आदत जरा सुधार लो, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बहुत सुंदर। आप सोचते होंगे गुरुजी में कभी बाजा नहीं बजता था, क्यों बजता है? ये धोखे में बज रहा है। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। तुम्हें देख कर ये बहुत बढ़िया है, जमा ले जाता है साथ। जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे, कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को, गाइए गाइए। कोई मेरे आँखों को देखे तो समझे, कोई मेरे आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है, तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है, कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। बहुत अच्छा है। लोग भी खुश हैं कि बीच बीच भजन भी हो जाता है, पर मुझे थोड़ा अटपटा सा लगता है। सही बात, मैं सोचता हूँ कुछ उल्टम पलटम तो नहीं हो रहा है। परंतु संगीत का भी अपना एक महत्व होता है। मनुष्य के मन को चिंता के बिंदु से हटा करके थोड़ा मस्ती के महल में प्रवेश करने का काम संगीत भी करता है। आपके टेंशन भरे मन को ये डाइवर्ट करता है, और डाइवर्जन होना बहुत कठिन है।
क्योंकि किसी भी पॉइंट में आपका मन फंस जाता है, बार बार उसी दुख को तुम याद करते रहते हो, बार बार उसी मुद्दे में तुम उलझे रहते हो, और उस मुद्दे से डाइवर्ट करने वाला संगीत भी है, प्रवचन भी है, भजन भी है, और आपके फूल पार्क भी आपके मन को डाइवर्ट करते हैं। इसलिए अपने घर में थोड़ा सा फूल पार्क भी बनाना चाहिए। आपके द्वार पर बंधी हुई गाय और गाय का बछड़ा भी आपके मन को डाइवर्ट करता है। एक हाई कोर्ट का वकील कह रहा था, मैंने जब से गाय पाली है तब से मेरी गुस्सा कम हो गई। तो मैंने कहा तो गाय के पैर छू। बोले अरे गाय का बछड़ा उससे ज्यादा कमाल कर रहा है। तो मैंने कहा क्या? बोले हाई कोर्ट से आता हूँ, बछड़ा गेट पर बंधा रहता है छोटा सा, और मुझे देखता हूँ, सिर हिलाता हूँ, कान इधर उधर करता, पूंछ हिलाता है, तो मैं उसके सिर पर हाथ रखता हूँ तो कोर्ट की जो टेंशन है वो सब खत्म हो जाती है। और बछड़े से मिलने के बाद जब घर में जाता हूँ, डाइवर्ट हो जाता हूँ, तो पत्नी से भी उलझता नहीं हूँ, अब उससे भी प्रेम करता हूँ। बछड़े ने कमाल कर दिया। ये जो तुम कुत्ते पालते हो ना, कुत्ते भी आपके मन को डाइवर्ट कर देते हैं, ये भी मन को घुमाते हैं। चिड़िया भी आपके मन को डाइवर्ट करती है। कोयल का आवाज, जो कोयल का सुर है, ये भी मन को घुमा देता है। सुंदरता आपके मन को डाइवर्ट करती है। अगर आपका मकान सुंदर है, कमरा सुंदर है, मकान के फर्नीचर सुंदर है, सफाई शुद्धता है, तो आप बाहर से परेशान होकर के आओगे, जब घर में प्रवेश करोगे तो आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा, मन प्रसन्नता से भर जाएगा, जो टेंशन है थोड़ा कम हो जाएगी। इसलिए मकान भी अच्छा बनाना चाहिए, गाड़ी भी अच्छी रखनी चाहिए, फिर जैसी क्षमता हो वैसी रखना चाहिए, लेकिन कोशिश करना चाहिए थोड़ा गाड़ी टॉप की रखनी चाहिए। पहले मैं भी सोचता था कोई गाड़ी 4 लाख की आती है, कोई 5 लाख की, 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, बहुत लाख, तो इतना क्यों? गाड़ी तो वही, जाना तो वही, कि उसमें कम वाली में बैठ लो। लेकिन कम कीमत की गाड़ी में और अधिक कीमत की गाड़ी में बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। बहुत कम कीमत की गाड़ी है, जब ब्रेक मारोगे तो गाड़ी जहाँ चल रही वहाँ से खिसक कर आधा फुट इधर उधर हो जाएगी, तेज रफ्तार में ब्रेक मार दो। लेकिन जो कीमती गाड़ियाँ हैं, जहाँ ब्रेक मारोगे, जहाँ रोकना चाहोगे वहीं रुकेगी, आधा फुट भी इधर उधर नहीं होगी। सबसे बड़ी उसमें आपकी सुरक्षा होती है। दूसरे अधिक कीमती गाड़ियों में आपको झटका नहीं लगता, जरक नहीं लगती है, आपको कंफर्टेबल जर्नी होती है, ये फायदा होता है। और एक्सीडेंट से भी बचने की उसमें उम्मीद ज़्यादा रहती है। इसलिए अच्छी गाड़ी भी रखो। पान, तमाकू, पुड़िया, दारू ये कुछ मत खाओ पियो, सब पैसे कमा कर बचा कर अच्छा मकान बनाओ, अच्छी गाड़ी लाओ, अच्छा सत्संग कराओ। हमारे सिन्हा जी की तरह तुम भी अपने गांव में, अपने शहर में इस तरह का समागम रखो। आज कितना अच्छा इन्होंने डोम लगाया है। ये तो इस समय चुनाव चल रहा है, अन्यथा याद रखना इस डोम से दुगने लोग उधर निकल जाते हैं। लोग फंसा हुआ है सब, फिर भी जिसका मन नहीं माना है वो सब छोड़ छाड़ के यहाँ आ गए। ये तो महान लोग हैं, खुद चुनाव लड़ रहे थे, खुद प्रोग्राम करा रहे थे कि चुनाव उनाव चाहे जिधर उधर हो जाए, लेकिन गुरुदेव का चुनाव सही होना चाहिए। मैंने गुरु जी का भी चुनाव किया। ये जितनी आत्माएं यहाँ दिख रही हैं, ये बहुत महान भक्त है, वही सब तोड़ ताड़ के छोड़ छाड़ के इधर आए। अब ये जो इधर आए, इनको वहाँ गांव में ढूंढ रहे होंगे लोग कि कहाँ गए भैया, हमारे साथ रैली निकालो। मैं कल गया था, एक गांव यहाँ पर है भैंसा तरा, छत्तीसगढ़ में गांव भी बड़े अजीब नाम के हैं। बलौदा बाजार से रायपुर आ रहा था तो बीच में एक गांव पड़ा, उसका नाम था भैंसा। और फिर कल मैं गया, उस गांव का नाम भैंसा तरा। तो हमने कहा कमाल है, भैंसा तो वही मिला था, भैंसा की तरह भी मिल गया। उस भैंसा तरह मैं जा रहा था तो रास्ते में देखा एक गांव में बहुत बड़ा भंडारा चल रहा था। कम से कम 2-4 हजार लोग खा रहे थे। तो हमने कहा कोई कार्यक्रम है क्या? बोले चुनाव के लिए भंडारा हो रहा है। अब चुनाव
भोजन भंडारा नाश्ता पानी इसमें कराना पड़ता, सब पंगत चल रही थी। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, कम से कम कुछ तो दान पुण्य होगा ही। अन्नदान कोई छोटी चीज नहीं है, करना चाहिए, भले वो चुनाव के माध्यम से हो जाए या जैसे भी हो जाए। किसी की सेवा में लगाया हुआ धन उससे पुण्य ही मिल जाता है। और भाई 17 में हमारे नेमी चंद साहू जी हमारे पर